तो ये कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारतीय राजनीतियों को लेकर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में की गई। और चूंकि किसी भी बड़ी बैठक में किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। तो सबसे सीनियर जो मेंबर थे इसमें वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्हें उस दिन की बैठक के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक जब हुई तो एक परमानेंट चेयरमैन बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष। और इस संविधान सभा के द्वारा छोटी छोटी बहुत सारी समितियां बनाई गई जिनका अलग अलग काम सौंपा गया। और उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी जिनका नाम था प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अम्बेडकर को। इसीलिए बाद में लोग ये कहते हैं कि संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर है, क्योंकि प्रारूप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है संविधान में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में प्रारूप बन के तैयार हुआ, इसलिए संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। कई बैठकों के बाद विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उसे लागू करने के लिए एक स्पेशल डे जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को आधी रात के समय पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। तो ये जो 26 जनवरी जो उन लोगों के लिए स्पेशल डे था, इस डे का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। इसके पश्चात मतदाता रजिस्टर बनने लगे, कौन वोट डालेंगे, कैसी चुनाव पद्धति होगी, इन सारी चीज़ों पर होमवर्क करने के पश्चात मई 1952 में चुनाव प्रारंभ हुए। और इसके पश्चात एक चुने हुए प्रतिनिधि की सरकार बनकर तैयार हुई, जिसके मुखिया नेहरू जी बनाए गए। प्रधानमंत्री इलेक्टेड प्रधानमंत्री, चयनित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए। और हमारा देश लगातार उसके बाद से प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव हो रहा है और एक सरकार का गठन होती है। और सरकार भारतीयों का, भारत के लिए कहा जाता है ना, डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, लोगों के लिए काम करती है, नीतियों के आधार पर काम करती है। और फिर प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव में जाती है, अपने कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हम आजाद भारत में पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है, जहाँ प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र के महिला, पुरुष या तीसरा लिंग मतदान में भाग लेते हैं और एक स्वच्छ पारदर्शी सरकार का चयन करके गठन करते हैं। ठीक है, तो ये था संविधान बनने की प्रक्रिया।